कि सिर्फ 2-3 महीना निभाए और उसके बाद में बाकी समय में परिस्थिति है कि आज पेमेंट नहीं मिल रहा है, कि आज ऐसा नहीं हो रहा है, आज वैसा नहीं हो रहा है। मैंने शुरुआत में भी बोला कि जब घर के लोग कुछ हो जाएंगे वहीं पर परमेश्वर का प्यार और परिवार का प्यार नजर आ जाएगा। कैसे भाई? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के काम के लिए अगर सचमुच में आप आगे आना चाहते हो, जी जान लगाना चाहते हो, और आपको ये भी पता है कि परमेश्वर के प्रति जो खर्च करेंगे वो सूद समेत हमें वापस मिलेगा स्वर्ग राज्य में, तो ये आपका विश्वास है, आपको जीत हासिल दुनिया से जरूर कराएगा। आमीन आमीन। एक ताली नहीं बजता क्या? तीमुथियुस 1:16 पद को पढ़िए। वो कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन तीमुथियुस 1:16 पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने कामों से क्या करते हैं? इनकार करते हैं। यही तो इनकार करना। अब आप कैसे कर रहे हैं इनकार परमेश्वर को? आप परमेश्वर को क्यों उक्ता दे रहे हो, लिखा हुआ है। आप परमेश्वर को धोखा देते हो, क्यों लिखा हुआ है वचन में? क्यों तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, हमने तुझे किस बात में धोखा दिया है? तो खुद ब खुद परमेश्वर का वचन इस बात को प्रूव कर रहा है, साबित कर रहा है, और लिखित में दे दिया इधर। बस हमें आंखें खोलने की आवश्यकता है कि हम उसके काम के लिए कितना ज्यादा आज आगे आ रहे हैं, हम उसकी आराधना प्रार्थना के लिए चर्च में कितना आना जाना कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पढ़िए। अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हाँ, कामों से इनकार करते हैं, काम से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले। अरे क्योंकि वो घृणित हो गए, आज्ञा न मानने वाले हो गए हैं। आपका लिस्ट उनमें से एक भी नहीं आना चाहिए। अगर इतना ज्यादा आज्ञाकारी हो परमेश्वर के यहोवा के प्रति, तो सुनो, आज जो जितने बड़े बड़े लोग बड़े बने, वो कैसे बने, उनका भी पीछे थोड़ा सा जा करके बैकग्राउंड को चेक कीजिए। उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए अपना सब कुछ दांव में लगा दिया, अंतिम में रोड में आना पड़ा, रोड में आ गए। उसके बाद में परमेश्वर ने उन्हें जीरो से हीरो बना दिया। आज बड़े बड़े आलिशान उनके पास में, शान शौकत सब चीज परमेश्वर ने दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? पहले गंवाया, उसके बाद में पाया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप तो गंवाना नहीं चाहते, पूरा पाना छिपाना है, तो क्या पाओगे? परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ त्याग ही नहीं है, तो वो भी देख रहा होगा कि मेरे लिए कुछ करने के इसका हाथ नहीं हिल रहा है, इसका मुख नहीं खुल रहा है, इसका पैर नहीं आ रहा है सामने, इसका हृदय मुझसे दूर है, ये मुंह से सिर्फ आदर कर रहा है, सिर्फ चंगाई 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 कर रहा है, और कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद में फ्यूचर में ये क्या करेगा मेरे लिए, वो सारा डिटेल जान रहा है ना आपका। हो गया 16 कंप्लीट। घृणित, आज्ञा न मानने वाले और किसी अच्छे काम की योग्य नहीं। किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। बताओ परमेश्वर काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा। बोलिए, हर कोई बोलिए, अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। तो अच्छा काम करने के लिए क्यों इतना ज्यादा हाथ पीछे, पैर पीछे और हृदय पीछे, और धन को भी उधर भर के रखे कोटी में? कब काम आएगा जी? मेरी जरूरत के समय में आपको सुना रहा है, इसी बात कभी मत समझना। हर बार मुझ पर ही ऐसा दोषारोपण लग जाता है। परमेश्वर ऊपर से आदेश देता है और मैं बोलता जाता हूँ, नहीं तो आप इसके बाद में अगर मुझसे मिलिए, कुछ ज्ञान नहीं है। हालेलुया। तो चलिए एक वचन और पढ़िए, वो हो गया कंप्लीट ना। और किसी अच्छे काम की योग्य नहीं लिखा हुआ है। आपका लिस्ट इनमें से एक भी नहीं आना चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हो परमेश्वर के लिए, सोच समझ के कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। क्यों तुम दंड के अधीन होगे? और अंतिम में याकूब 1 उसका 22 पद आप भली बात ही जानते हैं, और इसकी कोई याद रहे ना रहे, लेकिन ये वचन बराबर याद रहता है लोगों को। पढ़ो जी, क्या लिखा है? वचन पर चलने वाले बहुत लिखा है ना, परंतु वचन पर क्या करने वाले बनो? चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते। तो आज सुनो, आज जितने लोग आज जो बाहर हैं चर्च से, क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा देने की क्या कर रहे हैं? RSI अगर वो बोलेंगे भी
कि पास्टर सुना रहा है वीडियो के द्वारा, छोटे वीडियो क्लिप बना के, तो सुन ले भाई, मैं उनकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बुराई के लिए नहीं। अगर वो यहाँ आएंगे, अगर वो यहाँ तक में बैठेंगे, अगर वो उन चीजों को यहाँ पर वो करते हैं परमेश्वर के काम के लिए, तो आशीष पाएंगे कि नहीं पाएंगे? उनकी भलाई है कि मेरी भलाई है? दोनों की भलाई है। और परमेश्वर के आशीष को भी पाएंगे और शिक्षा को भी पाएंगे। हालेलुया। और ये वो मत समझे कि हम उनको इस रीति से सुना रहे हैं। वचन तो है ही पाने के लिए, लेकिन वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो अपने आप को कृपया धोखा ना दें, अपने आप को धोखा देने का कोई प्रयास मत करें, और परमेश्वर के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाए, चाहे जैसा भी बनता है। फिर वो हमारे पास इतना ही है। आप उस आखिरी दमड़ी को एक स्त्री थी ना, जिसने क्या की, अपनी सारी जीविका उस दान में डाल दी। देखो कितना बड़ा उस स्त्री का त्याग है। और लिखा है कि तुम्हारे मेरे चेलों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन इस स्त्री की चर्चा होगी जिसने अपना दमड़ी तक भी नहीं छोड़ा, दमड़ी भी डाल दिया, अपना सारी जीविका इस भेंट में डाल दी है। उस बात को परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप भरपूरी में सेवा नहीं कर पा रहे हो, आपके पास सारा चीज होते हुए भी, आपके पास साधन होते भी नहीं आ पा रहे हो, तो कल के दिन में मार्शल दे देगा तो और नहीं आ पाओ। मेरे पास काम है, मार्शल बुकिंग है, उधर जा रहे हो। एक पास्टर मिला, संडे के दिन आराधना कर रहे थे हम लोग उनके गांव में, और बीच में उठकर चला गया और बोलता है, जब वो शाम को मुलाकात किए उससे, तो बोलता है कि परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे रहने से मुझे ये चीज नहीं मिलता, बोलता अगर वहां पर बैठा रहता, यहाँ पर आकर बिजनेस की बातें नहीं करता, ये मुझे ये रोकड़ा नहीं मिलता, बोला वो। मैं बोला भाई उठ करके कितना सारा शराब कमा लिया, उसको तू नहीं देख रहा है, लेकिन ये रोकड़ा को दिखाई दे रहा है अभी फ्रंट में एकदम सामने। इसी में से आपका काम आ रहा है, बोलता है। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा। वहाँ पर चुपचाप बैठ जाते, वहाँ पर चुपचाप सुनते, आराधना प्रार्थना का टाइम समाप्त होता और आप आ जाते, जितना आपको बिजनेस करना है करते। तो कुछ ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो बताइए। इधर वतन में भी बहुत सारी बातें हैं। जो कोई मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही मेरे माता पिता भाई बहन। परमेश्वर उनको मित्र बोलेगा, परमेश्वर उनको भाई और बहन भी बोलेगा, परमेश्वर उनको माता पिता भी बोलेगा, जो बराबर परमेश्वर के वचन का पालन किए जा रहे हैं। उसके काम के लिए इतना ज्यादा लालायित होकर, उत्साहित होकर, समर्पित होकर, तन मन धन से आगे आ रहे हैं। सोचो उनका महत्व कितना रहेगा परमेश्वर की नजर में। और आज इतने सारे लोग पीछे हैं, हाँ बोल करके। मुझे लगता है वो लाज शर्म में नहीं आ पा रहे कि हमने बोल दिया यार नहीं कर पा रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए, सीखिए, जितना हो पड़ रहा है उतना धीरे धीरे कीजिए, लेकिन करना बंद मत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ समाप्त होता है। अब कहने लगे कि इतने घंटे से बराबर हम पर एकदम ओला गिरा रहा है, या पथराव कर रहा है, या गोली बंदूक छोड़ रहा है। ऐसा नहीं है, ये शिक्षा है जो आपको मजबूत करेगी। आमीन। परमेश्वर यहोवा के लिए तैयार करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप समझते हैं भलाई हमारी ये करके? ताली बजाकर परमेश्वर महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे।